नमस्कार। आइए साथ में प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली पूरी लंबाई के साथ में बेहतरीन तरीके से खड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं दिखाई देता कि आप में कोई क्षमता की कमी है। यहाँ बुद्धिमान है, ज्ञानी है, अच्छी याददाश्त भी है, अच्छे भले लोगों के बीच में उठ बैठ भी है। तो यहाँ संवाद बहुत ही सहनशीलता के साथ आप करते हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल स्वाभिमान तरीके से खड़ी हुई है। यहाँ इस प्रकार की उंगली जब होती है, व्यक्ति को ऊंचे इरादे की तरफ बढ़ाने वाली उंगली, क्योंकि बृहस्पति से लंबी है तो व्यक्ति के इरादे बहुत ऊंचे होते हैं। साथ ही साथ पिता से सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता से प्रेम भी करता है और भाई बहनों को साथ भी लेकर के चलता है। तो कुल मिलाकर के अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। और ये शनि की उंगली यहाँ पर यदि देखता हूँ तो हल्का सा टर्न लेकर के शनि की उंगली यानी कि शनि की ढैया 7.5 आपके जीवन में जब जब आएगी तो कुल मिलाकर के ये थोड़ी सी परेशानी का विषय जरूर हो सकता है। आपने ये जिस समय फ़ोटो खींचा है उस समय आपकी उंगली के ऊपर ये आकर के यहाँ पर एक मक्खी बैठ गई है। शकुन शास्त्र के अंदर ऐसा बताया जाता है कि यदि अचानक कोई घटना इस प्रकार से घटती है और वो शनि की उंगली के ऊपर किसी पक्षी का या किसी भी जीव कीटाणु का आ जाना हो जाता है तो ये अपने आप में शुभ संकेत होता है। तो यहाँ जो आपका सवाल होंगे उनके लिए कुछ सब संकेत यानी खास तौर से, क्योंकि ये आर्थिक मामलों के लिए जाती है उंगली, तो वो अच्छे होने वाले इंडिकेशंस को दर्शाती है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली नीचे से मोटी है और ऊपर बारीक होती गई है। यानी इस प्रकार का आप ऐसे समझिए कि व्यक्ति के ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा नहीं होती, व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, परंतु भगवान को मानता बहुत है, पूजा पाठ करता बहुत है। इस प्रकार का साथ ही साथ अभिमान बिल्कुल भी नहीं होता। छोटे बड़े गरीब लोगों को साथ में लेकर के चलने वाली ये बृहस्पति की उंगली आपके पास है। अब बात कर लेते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत से ये खड़ी हुई रेखाएं यानी कि ऊर्जावान रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। जब जब ये ऊर्जावान रेखाएं व्यक्ति के पास मिलती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को संतान का सुख सहयोग मिलता है। साथ ही साथ स्थिति कुछ भी कैसी भी क्यों ना हो, व्यक्ति के पास धन के आगमन भी निरंतर रूप से बने रहते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और इस पर यहाँ एक ये अच्छी रेखा नहीं आई, एक ये सिंबल, ये काटने वाली जो रेखा है, अगर आपके जीवन में ये रेखा नहीं होती तो आप इस समय तक राज्य सरकार की नौकरी पर विराजमान होते। यानी कि इस प्रकार का जब संबल बन जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर ये त्रिकोण भी सही है, फ्लैक्स भी लग रहा है, तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि आपको राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आप संघर्ष करें तो आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी, परंतु इस तरीके का ग्रहण व्यक्ति को ऊंचा पद नहीं दिलाता। यानी छोटी पोस्टों तक व्यक्ति सीमित रह जाता है जब ये सिंबल्स बन जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी को बनाने वाला योग तो यहाँ पर दिखता है। अब बात करता हूँ आपके धन पर्व की। धन का पर्व और बहुत ही अनुकूल रेखा यहाँ पर धन पर्व पर खड़ी हुई है। यानी इस प्रकार की रेखा जब व्यक्ति के जीवन के अंदर होती है तो व्यक्ति को बिल्कुल जो जीवन का आखिरी पड़ाव है उसके अंदर व्यक्ति पूजा पाठ, धन, बड़े दान, इस तरह की यहाँ पर दर्शाने वाली रेखाएं और बहुत अच्छा धन आपके पास में रहेगा भी, इस बात को भी दर्शाती हुई रेखा है। यहाँ से निकलने वाली सूर्य पर्वत से ये रेखा जब इस प्रकार से निकलती है तो ऐसे व्यक्तियों का संबंध बड़े लोगों के साथ होता है, अच्छे खासे बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ होती है, उनको व्यक्ति जानता है। आइए बात कर लेता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर कई प्रकार के ब्रैकेट्स बने हुए हैं। यानी ये तो निश्चित है कि आप अपने जीवन के अंदर कई मकान प्लॉट से संबंध रखेंगे, यानी पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, साथ ही साथ अपने आप भी स्वयं भी आप अपना मकान बना पाएंगे। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये आपका पर्व यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ आपकी विवाह रेखाएं। कई कई प्रकार की कितनी सारी आपके हाथ के अंदर विवाह रेखाएं आपको नज़र आपके अंदर आएंगी। साथ ही साथ ऊपर नीचे काटती हुई रेखाएं यहाँ पर भी बनने वाली हैं। और इसके बाद बृहस्पति पर्व पर निकल करके ये रेखा का एक यहाँ से निकल करके आना, इस तरीके से लगभग संबंध बनाना, ये अच्छा संकेत नहीं है। यानी कुल मिलाकर के पेट से रोगों से संबंधित रोगों के साथ साथ आपकी पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद काफ़ी कुछ रहने वाले हैं। उनसे आपको संभल करके रहना पड़ेगा, उन संबंधों को गंभीरता से लेना पड़ेगा।
सोच समझ करके अपने जीवन में रहना पड़ेगा। ये यहाँ पर दर्शाने वाला बहुत ख़राब सिंबल यहाँ देखने को मुझे मिला। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर यदि देखता हूँ तो कितनी बार रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई हैं, कितनी बार आप साहस जोड़ देते हैं, कितनी बार आपको ऐसा लगता है यार मैं डाउनफॉल में जा रहा हूँ, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस तरीके से धन के अर्जन तक पहुँचते हैं। कभी सूर्य पर्वत तक पहुँचती है रेखाएँ, कई जगह ये कांटे का काम भी करती हैं राहु रेखाओं के रूप से। तो ये सब सिंबल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आपके जीवन के अंदर संघर्ष, कभी उठाव कभी गिराव जैसी स्थितियों को दर्शाते हैं। आइए दूसरे मंगल की बात कर लें। दूसरा मंगल पर यहाँ अशुभ रेखाओं के रूप में रेखाएं विराजमान हैं, जो कुछ उठती हैं, कुछ निकलती हैं, कुछ गिरती हैं। ये इस तरह की रेखाएं व्यक्ति के अंदर मुकदमों का योग बनाती हैं। ऐसा भी संभव है कि हो सकता है कि आपका पत्नी से विवाद के कारण मुकदमे का सामना करना पड़े या किसी और स्थिति के कारण विवाद का सामना आपको करना पड़े। इस प्रकार का मंगल पर्वत का दूषित होना अच्छा सिंबल्स नहीं कहलाता है। तो चलिए ये सब रेखाएं हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा इस तरह से के जाने के बाद में, और दूसरी रेखा भी ढलवा है, ये बुद्धि रेखा है पूरी नीचे की तरफ। ये बुद्धि रेखा आपकी यहाँ नीचे तक जाकर के थोड़ा सा दूर स्थानों से संबंध बना रही है, यानी कुल मिलाकर के आपका भाग्य जो बनेगा वो कुछ दूर स्थानों से जाकर के बनेगा। इस प्रकार का सिंबल्स यहाँ पर दिखलाने वाली रेखाएं जब एक साथ चल करके एकदम ढलवा हो जाती हैं तो थोड़ा व्यक्ति कुछ जल्दबाजी के साथ भी काम कर लेता है, तो उस तरफ भी थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपके उसी प्रिंट पर चलता हूँ, ब्लू प्रिंट पर। एक एक्स यहाँ बनता है, एक एक्स यहाँ बनता है। ये थोड़ा सा पत्नी के साथ विवाद को दर्शाने वाला चिन्ह ही है, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान करना है। यहाँ इसमें वो नज़र नहीं आ रहा है, उसमें आगे की तरफ यहाँ पर बना हुआ एक चिन्ह यहाँ पर भी है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा पत्नी के साथ विवादों को लेकर के आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से आने वाली इतनी सारी रेखाएँ, ये टेंशन की रेखाएँ हैं। साथ ही साथ जब इन रेखाओं का संबंध बनता है भाग्य रेखा के साथ, आयु रेखा के साथ, तो दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति का संबंध बनता है। और यहाँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का केतु स्थान पर एक दूसरे को इस प्रकार से काटना चरित्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है। आपको अपने चरित्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप चरित्र से पहले अपना ध्यान हटाइए, क्योंकि ये आपको बहुत ही शुक्र पर्वत के साथ संबंध इन रेखाओं का यहाँ पर दिखलाता है कि आप चरित्र से सावधान रहें, साथ ही साथ रोगों से भी सावधान रहें। तो यहाँ कुल मिलाकर के बहुत ही अशुभ चिन्ह यहाँ केतु स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, जो छोटी मोटी सर्जरी तक के स्थिति को बना देते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा तो मैं बार बार कहूँगा वो आपको चरित्र के प्रति सावधानी रखनी है। चलिए अब बात हो गया, यानी भटकाव भी हो सकता है। शुक्र में भटकाव जितना होगा तो इसकी वजह से आपके जो आपकी ईगो है उसके अंदर भी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में कभी कभी तो विदूषित होते जो विधवा औरतें हों उनसे भी व्यक्ति के संबंध बन जाते हैं। कई बार मैंने इस प्रकार की रेखाओं को जब देखा है तो चलिए ये सब ध्यान रखिए। यहाँ एक शुक्र पर्वत से निकल कर के ये रेखा बुध पर्वत को जा रही है, यानी कि पत्नी से भी सहयोग को दिलाने वाली रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए ये सब मैंने रेखाएं आपकी बताई। अब मैं भाग्य रेखा के बारे में आपकी बात कर लेता हूँ। चलिए अब चलते हैं। तो दूर स्थान से विदेशों से भी संबंध बन जाते हैं, यात्राएं बन जाती हैं। अब भाग्य रेखा की बात कर लेता हूँ। यहाँ भाग्य रेखा दूर स्थान से निकलकर चलने वाली भाग्य रेखा इस तरीके से जा कर के पहुँचती हुई सीधा शनि पर्वत तक पहुँच गई है। इसका संबंध सूर्य पर्वत के साथ भी बनता हुआ चल रहा है एक हल्की रेखा के रूप में, यानी कि दूर स्थान से संबंध यहाँ लगातार बनने वाला संबंध यहाँ पर दिखलाई दे रहा है भाग्य रेखा के अंदर। अब बात करते हैं कि आपके कुछ सवालों की। आपने कहा सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपनी सिविल सर्विस की और गवर्नमेंट जॉब की और भी कोई छोटे स्तर की जॉब के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके पास आने वाली दशाओं में ये बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मुझे योग दिखाई दे रहा है। और 32 से 35 के बीच में, तो आप ज़रा ध्यान रख के तैयारी कीजिए, आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है।
तो कुल मिलाकर के आप तैयारी करें, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे संकेत आपके हाथ के अंदर कम से कम 3 साल जरूर विराजमान है। बिजनेस बिल्कुल ना करें, आप उसके बाद भी जब भी जीवन में करें तो आप केवल और केवल आप नौकरी करें। धन संपत्ति घर परिवार की स्थिति, वो घर परिवार तो आपको ठीक रहेगा, पत्नी के साथ आपको संबंध ज़रा थोड़ा सा संभल करके करने होंगे, उस बात के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। धन की जहाँ तक स्थिति है वो 55 वर्ष के बाद में ज़्यादा अनुकूल आपको धन मिलने वाला है। तो बिजनेस नहीं करना है, केवल नौकरी करनी है। यहीं तक आपके सवाल थे, इन सवालों का जवाब मैंने आपको यहाँ दे दिया। अब बात कर लेता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये काफ़ी पीड़ित है, तो मैं बार बार फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने चरित्र के प्रति ध्यान करिए, अपना असली टारगेट बनाइए और वो बनाइए केवल और केवल शिक्षा की तरफ ध्यान करना। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर आयु रेखा अगर मैं वर्तमान में देखता हूँ तो अच्छी खासी आयु रेखा भी आपके पास में 75-76 वर्ष की ये रेखा भी यहाँ पर है। परंतु यहाँ जीवन के 55 वर्ष से लेकर के ये शुक्र पर्वत को पीड़ित करने वाली काफ़ी सारी रेखाएं इस जगह पर ही हैं। यानी 75 से लेकर के 65 तक हो सकता है आपको पुरुषों, 55 से लेकर 65 तक आपको पुरुषों से संबंधित रोगों का, जो पुरुषों में जैसे पुरुष ग्रंथि का बढ़ जाना होता है, इस तरह के रोगों का, या हो सकता है कि उस समय भी आपके ऊपर कोई आक्षेप न लग जाए चरित्र से संबंधित। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको पूरे हाथ में देखने के बाद जो मुझे लगा वो यही लगा कि सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने कहीं आपका भटकाव है तो उस भटकाव से पहले अपने आप को एक रास्ते पर लाइए। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर मैं सफलता प्राप्त करूं, तो सबसे पहले इस भटकाव को रोकना होगा। आपने अपने हाथ के अंदर ये यहाँ फायर ओपल पहन रखा है, फायर ओपल नहीं है, ये आप उतार दीजिए। आप ये ओपल जो है ये उतार दीजिए, ये आपको भटकाव ला रहा है। इसकी जगह आप पहनना चाहें तो आप पुखराज पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहें तो मत पहनिए कुछ भी, लेकिन इसको उतार दीजिए और ये पन्ना पहन करके आप रखिए। तो ये अपने आप आपको भटकाव कराएगा, ज़्यादा आकर्षित चीज़ों की तरफ आपका ध्यान भटकाएगा, आपके टारगेट से आपको विच्छिन्न कर देगा। साथ ही साथ आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पूजा के अंदर आदित्य हृदय स्रोत रोजाना पढ़िए। साथ ही साथ हनुमान अष्टक आप अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। बस ये 2 उपाय करें और अपने जीवन में आप उन्नति को प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।